आम आदमी पार्टी के बिजवासन विधानसभा के विधायक को 3.5 साल बाद याद आया कि ये जो बोरवेल है इसका पानी कमर्शियल एक्टिविटी में यूज हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर सोनी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राकेश सोनी। जी हां, जनता की आवाज और उनकी खबर को दिखाना अब आर सोनी न्यूज को कहीं ना कहीं महंगा पड़ रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के बिजवासन के विधानसभा के जो विधायक है भूपेंद्र सिंह जून, उनके द्वारा लीगल नोटिस भेजा गया। बस गलती इतनी थी कि आर सोनी न्यूज ने उनके विधानसभा की खबर दिखा दी। जी हाँ, खबर वो थी कि जब विधायक साहब को 3.5 साल बाद याद आया कि उनके द्वारा जो उद्घाटन किया गया था जिस बोरवेल का, वो कमर्शियल एक्टिविटी में उसका पानी यूज हो रहा है और इस वजह से उस बोरवेल को बंद करा दिया गया। अब वहां के लोग क्या कहते हैं वो भी हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि जिस तरीके से महिपालपुर ए ब्लॉक जहां पर बोरवेल हुआ है, वहां से ही महज जिस बोरवेल को बंद किया गया है, महज उससे ही कुछ मीटर की दूरी पे दूसरा बोरवेल भी चल रहा है, जिसका पानी भी वही कमर्शियल एक्टिविटी में यूज किया जा रहा है, जहां पर होटल बने हुए हैं। जब लोगों से हमने बात करी तो लोगों ने बताया भी कि ये जब उद्घाटन हुआ था तब भी ये बिल्डिंगें बनी थी और तब भी यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी होती थी। तब भी आप विधायक जी को तब याद नहीं था कि यहाँ पर उद्घाटन जिस बोरवेल का वो कर रहे हैं उसका पानी जो है कमर्शियल एक्टिविटी में होगा या डोमेस्टिक एक्टिविटी में यूज होगा, ये क्या उनको उस समय अंदाजा नहीं था या उसके बारे में जानकारी नहीं थी? क्योंकि वो हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से खुद भूपेंद्र सिंह जून, जो कि बिजवासन विधानसभा के विधायक हैं, उनके द्वारा किस तरीके से बोरवेल का उद्घाटन किया गया। कई लोग वहां पर थे, जिन लोगों से हमने बात करी वो भी हम आपको सुनवाएंगे कि किस तरीके से लोगों ने कहा कि उस समय जब उद्घाटन हुआ था वो वहां पर खुद मौजूद थे। और इस खबर को हम इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि लगातार क्षेत्र की समस्याओं को लेकर हम हमेशा आपको आवाज दिखाते हैं, लोगों की आवाज बनकर हम वो खबरें दिखाते हैं जो खबरों के लिए वो चाहते हैं कि उनकी खबर जो है प्रशासन तक, राजनेता तक पहुंचे और उसका कोई समाधान हो। इस खबर को दिखाने का मकसद भी ये है क्योंकि जिस तरीके से बोरवेल को बंद किया गया है तो आने वाले दिनों में गर्मी के महीने में किस तरीके से लोगों को पानी के लिए गुजार होना पड़ेगा, ये भी देखना होगा। और जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी जो है सिद्धांतों की बात करती है और जिस तरीके से वो राजनीति में आए थे तो पानी और बिजली का जो एक अहम मुद्दा था, लेकिन यहाँ पर किस वजह से ये कनेक्शन जो है वो बंद किया गया बोरवेल का, ये भी नहीं पता चल पा रहा है। और जिस तरीके से कुछ लोगों ने अब कनेक्शन के लिए अप्लाई भी कर दिया है, लेकिन उनको अभी भी जल बोर्ड का कनेक्शन नहीं मिला है। क्या इस बोरवेल से कोई जो कमर्शियल एक्टिविटी के लिए कनेक्शन मिलना है या कोई अलग से पानी की पाइपलाइन आएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस खबर को हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से लोगों ने कहा कि उनका कनेक्शन जो है वो काटा गया और आर सोनी न्यूज के साथ वो किस तरीके से खड़े हैं, क्योंकि आर सोनी न्यूज को जो लीगल नोटिस भेजा गया उस पर तो हम लगातार अपनी तरफ से जवाब जो है वो दे ही रहे, क्योंकि भूपेंद्र सिंह जून के द्वारा ये पूरा लीगल नोटिस जो भिजवाया गया विधायक जी के द्वारा, तो उनको लीगल नोटिस जो है उसका रिप्लाई भी जो है वो दे दिया जाएगा। लेकिन इस खबर को हम दिखाते हैं, उसके बाद फिर एक बार विधायक जी क्या आर सोनी न्यूज को नोटिस भेजेंगे या उन लोगों को नोटिस भेजेंगे जिन्होंने हमें अपना इंटरव्यू दिया, क्योंकि इंटरव्यू देने वाले वो लोग जो हैं वो वहीं के रहने वाले लोग हैं। उन्होंने क्या कहा, आइए उन्हीं की जुबानी हम आपको सुनाते हैं। कल विधायक जी आए जी यहाँ पे, विधायक जी ने एक बोला है, उसी बोर पर गए, विधायक जी ने सच्चाई को नहीं दिखाया। एक बोर के बारे में बोला जो बंद था, दूसरे बोर के बारे में नहीं बोला और ये कह रहे थे भाई यहाँ से कमर्शियल यूज हो रहा है, अगर कमर्शियल कनेक्शन किसी के पास है तो हम इस बोर को चालू कर देंगे। मैं आपको एक सच्चाई दिखा रहा हूँ जी। विधायक जी 3.5 साल बाद जागे और 2018 में विधायक जी ने इसका उद्घाटन कराया था, ये है। और उसके बाद विधायक जी बोले किसी के पास कमर्शियल कनेक्शन नहीं है, किसी के पास कमर्शियल कनेक्शन होगा तो जल बोर्ड इस बोर्ड को चालू कर देगा। मेरे पास ये कमर्शियल कनेक्शन है जी, मैं जल बोर्ड से रिक्वेस्ट करता हूँ उस बोर्ड को चालू किया जाए मेरे, और जिसके पास कनेक्शन नहीं है जल बोर्ड कनेक्शन लेने में उनकी मदद करे, कागजों में लचीलापन करके कनेक्शन दिया जाए। एक जातिवाद का मुद्दा उठाया था जून साहब ने कि भाई ये हरिजन बस्ती का बोर था, तो कोई बात नहीं, नेताजी तो उद्घाटन करके ही भूल जाते हैं। 8/7/2022 में जाटो मोहल्ले में पानी की पाइपलाइन का उद्घाटन हुआ था जी, ये है वो। और ये जो एक और बात चली थी जी, अक्के इसको पानी की पाइपलाइन में इस कनेक्शन को जोड़ दिया जाए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, पानी की पाइपलाइन में कनेक्शन चालू बोर का जुड़ेगा या बंद बोर का जुड़ेगा? क्या विधायक जी को ये नहीं दिखाई दिया कि ये बोर कैसे चल रहा है, ये बोर पानी की पाइपलाइन में या कैसे है? वो तो दिखाई देना चाहिए ना। लेकिन विधायक जी ने सच्चाई नहीं दिखाई, वहाँ से दे के चले गए। विधायक जी सच्चाई नहीं दिखा पाई यहाँ पे, इसको भी दिखाते ना।
ये कनेक्शन किस उसमें चल रहा है, किस उसमें नहीं। अच्छा अनिल जी, जब यहाँ पर उद्घाटन किया विधायक जी ने, तब यहाँ पे क्या कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होती थी क्या? ये खाली ग्राउंड पड़ा था यहाँ पर, क्या था जब ये बोरवेल का उद्घाटन हुआ? देखो जी, पूरे महिपालपुर में जब विधायक जी ने इस बोरवेल का उद्घाटन किया जी, ये बिल्डिंग है इसमें दिखाई दे रही है, ये देखिए, ये बिल्डिंग जब भी बनी हुई थी, जब जून साहब ने इस बोर का उद्घाटन किया था, आज जो विधायक है और कल जो लोग जून साहब के साथ खड़े थे उसमें से एक इसमें भी है, इस फोटो में भी है। और जो कुछ लोग खड़े थे वो यहाँ होटलों में आके लौटते थे जी। कल कुछ लोग खड़े थे वो होटलों में लौटते थे, वो उसमें यूट्यूब चैनल पर दिखाई दिए। उनसे भी सवाल, क्या उनको ये नहीं पता था भाई होटलों में आकर लौट रहे हो तो कमर्शियल एक्टिविटी है या नहीं है? कमर्शियल एक्टिविटी तो होटल ही है ना जी, या कोई कंपनी है कमर्शियल एक्टिविटी में। पूरे महिपालपुर में ये लोग शुरू से कमर्शियल एक्टिविटी में, यहाँ कोई रेजिडेंस नहीं है। ये तो क्योंकि परली जहाँ जून साहब ने बोला कि पानी की पाइपलाइन में जोड़ दिया जाए, उस साइड तो वो भी दिखाया जाता जी, वे भी मेरे गांव के हैं। वहाँ एक होटल वाला बहुत मदद करता था, पार्टी का हर प्रोग्राम वहाँ होता था, तो वहाँ तो जाके मीडिया देख सकती है जी, रेजिडेंस है या कमर्शियल एक्टिविटी है वहाँ से कभी यहाँ नहीं जोड़ा पानी। और 3.5 साल में अब कैसे पता चला ये पाइपलाइन में नहीं चल रहा है, ये बोर पाइपलाइन में बोर नहीं चल रहा, तो क्या ये बोर पाइपलाइन में चल रहा है? ये बोर भी तो है जी, ये पाइपलाइन में नहीं चल रहा ना, तो ए ब्लॉक का एक ही तो कानून होगा, अलग अलग तो नहीं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हर जल बोर्ड के बोर पे पैनल पे ये जल बोर्ड ने ये लिख रखा है ये पानी पीने योग्य नहीं है। तो जल बोर्ड अगर पैसे लेगा तो पीने योग्य पानी का ही तो लेगा, बगैर पीने योग्य के तो नहीं ले सकता ना जी। पैसे लेने का मतलब क्या है? पानी पीने योग्य देना है। लेकिन हमें कोई इतराज़ नहीं भाई, हम यूज कर रहे हैं तो हम पैसे देंगे। जल बोर्ड कनेक्शन दे, पैसे ले, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अनिल जी, जब आपकी खबर दिखाई गई आर सोनी न्यूज़ पर, आर सोनी न्यूज़ को जो नोटिस भेजा गया उसको किस तरीके से देखते हैं? क्या मीडिया की आवाज़, जो आप लोगों की आवाज़ बनी है, जनता की आवाज़, मीडिया जो है उसको दबाने की कोशिश करी जा रही है? हाँ जी, बिल्कुल सच्चाई की आवाज़ को दबाने की कोशिश करी जा रही है। नोटिस भेजने का मतलब ही है भाई, मैं सच्चाई की आवाज़ दबाई, मीडिया की आवाज़। अरे कि ये मेरा साथी है, इसको भी नोटिस दिया गया, ये नंबरदार, ये पुराना साथी उद्घाटन में भी है ये साथ में। और जो आज विधायक जी हैं वो जानते भी है भाई नंबरदार को, नंबरदार ने उनके लिए क्या क्या किया। और मेरे को बोल रहा भाई मैंने पार्टी के लिए, अगला नोटिस कहीं ना कहीं आपको भी आ जाएगा भाई वो तो कुछ भी हो सकता है। सच्चाई की आवाज़ दबाने के लिए यहाँ इस पे कर रखा है जी, वो उस पे कर रखा है, ग्रुप में डाल रखा है जी। वो सच्चाई की आवाज़ दबाने के लिए तो कब तक दबाए? हमें तो जी जो विधानसभा के ऑफिशियल ग्रुप से उससे निकाल दिया। निकाले जब आवाज़ कोई दबने की बातें थोड़ी है। ये देखिए जी, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। पानी चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और निस्वार्थ जनता के काम को करने वाले ईमानदार विधायक जी को बदनाम करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद। एक्टिव मीडिया न्यूज़ का जनता के सामने सच्चाई दिखाने के लिए धन्यवाद। लेकिन जी एक्टिव मीडिया वाले को तो धोखे में रखा गया ना, एक बोर तो बताया नहीं, धोखे में रखा ना। अच्छा, किस तरीके से देखते हैं अनिल जी, क्योंकि आप लोगों की ये लड़ाई पानी को लेकर है और पानी के मुद्दे को आप लोगों ने उठाया, जब मीडिया आपकी आवाज़ बनी, मीडिया को भी दबाया जा रहा है, आपके साथी को भी लीगल नोटिस भेजा जा रहा है। क्या आप लोग पहले से विधायक जी को जानते नहीं है कि अभी केवल चंद महीनों से जानते हैं? नहीं जी, हम तो पहले से जानते, हमने तो फोटो दिखा दिए। हमने तो विधायक जी को पहले से जानते हैं। हम तो विधायक जी के साथ इलाके, जब ये विधानसभा अध्यक्ष इलाके में घूमे, मेरे पास तो बहुत प्रूफ है। आज वो बोल रहे हैं कि मैं पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ, लेकिन हमने तो केजरीवाल जी की बात को रखा है। अक्के भाई कोई आवाज़ नहीं सुन रहा तो मीडिया के सामने आकर रखो। केजरीवाल जी ने बोला था कि 24 घंटे पानी दिल्ली में, लेकिन यहाँ तो केजरीवाल जी के प्लान को ही फेल किया जा रहा है। जहाँ 24 घंटे पानी मिले उसी को काटा जा रहा है। अच्छा, आप मानते हैं जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जो है लगातार सिद्धांतों की बात करती है, विधायक जी ने ये कहा कि ये राजनीतिक से प्रेरित लोग हैं, चुनाव का माहौल आया तब जागे, क्या यानी कि आप लोग चुनाव का इंतजार कर रहे थे तब इस मुद्दे को भुना रहे हैं कि पानी को लेकर? देखो जी, हम इसलिए इस मुद्दे को नहीं भुना रहे, हमने तो पानी चाहिए, ये पानी चालू हो जाएगा, हमारा कोई मुद्दा नहीं। हाँ, लेकिन अभी हम कुछ बोल लेंगे तो पार्टी के खिलाफ है, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद बोलने के लिए बहुत कुछ है। राज को राज रहने दो, इशारों को जरा समझो, राज को राज रहने दो। उसके बाद तो लोकसभा चुनाव के बाद हम बोल लेंगे जी क्या है क्या नहीं, फिर तो इशारा क्या, फिर तो राज ही बोल लेंगे जी हम। फिर हम बताएंगे हमने क्या करा है, हमने पार्टी के लिए। अब हमारे साथ ये बात दबाने के लिए ही तो है। अब आपके सामने ही है, मीडिया के सामने, एक बोर पे यहाँ बोल रहे थे ये कमर्शियल कनेक्शन है, तो वो क्या है? यहाँ आपको रेजिडेंस दिखाई दे रहा है कभी?
मेरे बोर में है, मैंने 10 अगस्त को जून साहब को भेजा है, रात को जून साहब ने देखा है। ये इस बोर पर चोरी से चला है ये बोर। जून साहब एक्टिव हुए, BSCS वाले आए, 100 नंबर पर कॉल हुई है, पुलिस वाले आए थे और इसी बोर को 29 नवंबर को चलवा दिया। मीडिया के एक्टिव मीडिया को भी सच्चाई नहीं बता रहे। जब मीडिया को सच्चाई नहीं बता रहे तो हमें तो दबाने के लिए क्या पता क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ तो मीडिया को भी नोटिस भेजा जा रहा है और साथ में आप लोग जो यहाँ का रिहायशी लोग हैं, चाहे वो कमर्शियली में है या डोमेस्टिक में है, साथ में आप दोनों लोगों को नोटिस भेजा जा रहा है। तो आगे आप किस तरह से देख रहे हैं? आप पार्टी के लिए काम करते रहेंगे या राजनीति से कुछ प्रेरित बात कर रहे हैं या आप पानी चाहते हैं? देखो जी, पार्टी से तो हम शुरू से जुड़े हैं। आपका मुद्दा क्या है? आपको गली में अगर आप पानी मिल जाए तो आप लोग खुश हैं? नहीं, पानी से तो जी मैं नहीं और भी खुश है, ठीक है ना। और हम गली के लोग खुश हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि बोर आप ही लोगों के लिए हुआ था। हमारी आवाज़ नहीं दबेगी जी। अब आवाज़ नहीं दबेगी। अब तो लोकसभा चुनाव के बाद है ना जी, फिर इशारे नहीं चलेंगे, फिर तो राज ही चलेंगे जी। हाँ, नेताजी तो आवाज़ दबाने में बैठे हैं जी। नेता लोगों का तो आवाज़ दबाना है, उसका तो हम क्या कर सकते हैं। अब इनसे पूछो जी, इनको भी नोटिस है। अपनी बातों को रखा था, आपको बोला गया कि कहीं से आए थे। क्या आपके यहाँ पर जिस जगह पे आप रहते हो वो इसी विधानसभा में पड़ता है क्षेत्र? इसी विधानसभा में, इसी वार्ड में, ठीक है, बिल्कुल इसी में पड़ता है। और ये क्या है, नांगल से आया, ये क्या मतलब होता है? जब मेरे घर वोट मांगने के लिए इलेक्शन में हैं, वहाँ भीड़ इकट्ठी करनी, आदमियों को बुलाना, और वोट क्या हमने जून साहब बुला के बीजेपी के लिए मांगेंगे? हैं मेरे, ये देखो जी, ये देखो, देखते जाओ, ये इलेक्शन से पहले की फोटो है। जीतने के बाद भी मेरे घर पे भी आए थे। मकसद निकल गया जी। लेकिन आपको ये लीगल नोटिस पहुंचाया गया, अब कैसे जवाब देंगे आप? कोई नहीं, वो जवाब जो है ना मेरा वकील अपने आप दे देगा। रही दूसरी बात, देखो मेरे को वर्डिंग थी नहीं इसमें। रही दूसरी, भाई जिससे मैंने वोट मांगी जून साहब के लिए, जो भी कार्यकर्ता जो हमने साथ जोड़े उनसे वोट मांगी, अब वो जून साहब ने उनकी नहीं सुनी तो आके मेरे को बताया कि ऐसी ऐसी दिक्कत है। अब अनिल के यहाँ पानी की दिक्कत हुई तो वापस में हम साथी है दोनों, भाई ऐसे भाई, तो हम तो अपने कोई भी साथी है आम आदमी पार्टी का, हम उसके साथ खड़े हैं, चाहे पानी का मुद्दा हो चाहे कोई भी मुद्दा हो। क्योंकि हम तो ये नहीं है कि भाई आज है कल नहीं है, नेता तो आते जाते रहेंगे जी। ठीक, क्या हम लग तो रहा है पार्टी के लिए साथ थे हैं। एक बात बताओ जी, जून साहब तो ये कह दिया प्रोपेगेंडा है तो बीजेपी का उनको जिताने का लिए। जून साहब 5 वार्ड होते हैं विधानसभा में और आप 3 के लिए ट्वीट कर रहे हो, ठीक है। और एक तो चलो जी हमारा जीता हुआ कैंडिडेट था पार्टी का, पार्टी ने टिकट दिया तो हमारे कैंडिडेट था वो अपने घर वापसी चले गए बीजेपी में। तो बीजेपी के लिए आप काम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। एक भी पुराना कार्यकर्ता, एक भी सुनो एक भी पुराना कार्यकर्ता जून साहब के साथ हो तो बता दो। एक भी लोकल बंदा कोई भी जून साहब के साथ हो। लीगल नोटिस मिलने के बाद भी आज आप आम आदमी पार्टी के साथ हैं? बिल्कुल ऐसा जी, किसी एक शख्स के चक्रों में हम तो पार्टी थोड़ा छोड़ देंगे। हमने इतने शिक्षा, ये अच्छी बात है, लेकिन आप क्या चाहते हैं? यहाँ पानी मिल जाए आप लोगों को? सबको मिलना चाहिए जी, सबको ये मूलभूत मिलना आवश्यकता है, ये तो सबको मिलना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। कोई चाहे रेजिडेंस हो कमर्शियल हो, मिल लो आप पानी का अपना मीटर दो उनको। पानी को लेकर के अगर आप लोगों ने अपनी न्यूज पर रखा अपनी सर मेरी बात तो फिर चैनल को भी नोटिस मिल रहा है और साथ में आप अगर मैं रेजिडेंशियल है आपको भी मिल रहा है। देखो पार्टी आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? पार्टी कहती है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो, ये नहीं ज़्यादा ज़्यादा लोगों को हटाओ। मनीष था भाई, पार्टी ने उनको पद दे दिया विधानसभा में संगठन मंत्री का, अब उनको हटा दिया गया। अब किस भाव से हटाया वो जून साहब बताएंगे कि काम नहीं कर उस जितना मेहनती लड़का। देखो जी, हमने तो ये नहीं कहेंगे कि नया जुड़ के दिल से जो लगने वाले लड़कों में से एक है वो, उसने पार्टी के लिए बहुत काम करा, ठीक है। हम तो उसकी बुराई बिल्कुल नहीं कर सकते। वो लड़का बड़ा साफ छवि का और बढ़िया काम करने वाला लड़का, पार्टी के लिए निछावर। रही दूसरी बात, जून साहब तो मेरी बात सुन लो, अब भी जी 5 वार्ड है, 3 वो है हमारे विधायक के, अब 3 पार्षद थे, अब 2 रह गए।
2 पार्षद क्या उनके इलेक्शन में उनके साथ थे? एक भी इलेक्शन में उनके साथ फोटो दिखा दे, कंपेनिंग दिखा दे, मैं जून साहब की बात ऊपर रख दूँगा जो जून साहब कहेंगे। ठीक, राजनगर में खड़ा करें। राजनगर में ऑफिस पे काम करता था वो, उन्होंने उनको हराने के लिए, बीजेपी को जिताने के लिए ऑफिस से लड़का खड़ा कर दिया, उनके अपोजिट ऑफिस से खड़ा कर दिया और वो सबसे भारी बहुमत से जीते हैं जी पूरी विधानसभा में। लाला नंबरदार। नंबरदार जी, आपके यहाँ ये जो बोर हुआ था जिसमें फोटो में आप दिख रहे हैं, कब हुआ था, कितने साल पहले हुआ था? देखो तो कोई साल होगा, 18 के आसपास की बात है। चुनाव से पहले हुआ था ये, जून साहब चुनाव लड़े उससे पहले हुआ था। जून साहब खुद उसमें उद्घाटन में भी आए थे और उस टाइम यही बात थी भी सबको पानी, मतलब ऐसा कोई घर ना बचे जिसमें पानी ना जाए। यहाँ ना पार्टीबाजी से बात थी ना किसी से, समाज की बात थी कि सबको पानी मिले। सरकार का काम है सबको सुख सुविधा देना, अच्छा, ना कि पार्टी से कोई संबंध। जब नंबरदार जी यहाँ पर ये उद्घाटन हुए थे दोनों बोर के, तो यहाँ पर क्या रिहायशी इलाका था कि कमर्शियल? नहीं, कमर्शियल है, सब होटल थे। अच्छा, सभी। तो अब क्यों याद आया 3.5 साल बाद कि ये कमर्शियल एक्टिविटी यहाँ पर हो रही है? ये तो ये उसके मकसद को तो या तो विधायक जी बताऊंगा, जल बोर्ड वाले बताओ, बताएंगे। हम तो पब्लिक तो हम तो परेशान है, हमें पानी बंद हो गया तो हम तो रोएंगे। आपको ही पता लगे हमारा रोना। उस टाइम मिल जाता, कोई दिक्कत नहीं थी, सब खुश थे। भाई अपनी परेशानी को तो बताएगा इंसान। अच्छा, मीडिया जिस तरीके से आप लोगों की आवाज़ उठा रही है, दिखा रही खबरों को, लगता है कि कहीं ना कहीं आपको भी टारगेट किया जा रहा है और मीडिया को भी टारगेट किया जा रहा है विधायक जी के द्वारा? टारगेट कर अपनी समस्या तो बताएगा आदमी। समस्या बतानी बंद कर देगा डर की वजह से। अपनी समस्या ना बताएगा कोई, अपनी समस्या नहीं बताओ कोई, ये तो डर हो गया फिर। अब बोलने ही मत दो किसी को। हम तो समाज से आदमी, हम पब्लिक में लगाओ, ना कि हमें किसी उसमें लगाओ। हम पार्टी की छोड़ के, पार्टी से आदमी जब भी जुड़ेगा वोट उसी को, कैंडिडेट को तो डालता है। पार्टी बाद में आती है, पहले कैंडिडेट आता है। कैंडिडेट अपने बेस पर जीतता है, अपने बेस पर ही वोट लेता है, जाता है अपने व्यवहार से, अपने व्यवहार से वोट लेता है। अच्छा, जिस तरीके से एक न्यूज़ चैनल में दिखाया जा रहा है, एक्टिव इंडिया न्यूज़ चैनल में, कि ये राजनीति से प्रेरित लोग हैं, चुनाव के समय कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि चुनाव के समय ही एक कनेक्शन काटा गया था क्या? नहीं, उनकी अपनी सोच है वो गलत है। ये वैसे काटा गया जी। राजनीति से ऐसा कोई मैटर नहीं है, राजनीति प्रेरित कोई बात नहीं है। ये तो ये था भाई अब बहाना मिल गया कि कनेक्शन दो ना, मना कौन करे है। अप्लाई कितने बार कर दिया लोगों ने। अब मान ले मेरे को तो पता लगा, मेरे को पूरी बाइक नहीं सुनी, ना जून साहब की ना पता लगा, ना मेरे को उसका पता लगा। अभी पेपर नहीं है, पेपर नहीं है तो ज़मीन और मकान यहाँ किसी और ने क्यों नहीं बनाया? मेरी चीज़ मैंने अपना बनाया, आपकी चीज़ आपने अपना बनाया, दूसरे तो नहीं बनाया ना। बिल्डिंग बनी हुई आपकी है तो आपने के पेपर लगाए होंगे तो जल बोर्ड पानी तो देगा। आपके कौन सा पेपर कम है फिर ये बताओ? अच्छा, जैसे कहा जा रहा है कि ये बोरवेल जो है हरजन बस्ती में होना था, यहाँ पर हो गया, क्या जल बोर्ड के अधिकारियों को नहीं पता था कि वो किस जगह पर बोरिंग कर रहे हैं? वहाँ का था ही नहीं, बोर यहीं का सैंक्शन है तो इसलिए यहाँ होया है। ऐसे कैसे ट्रांसफ़र कर देगा कोई? कोई हवाई जहाज में लंदन जाना हो तो उसको कब जो पाकिस्तान में उतार देगा क्या? कहाँ उतारेगा वो? तो लेकिन विधायक जी तो कह रहे हैं कि बोर कहीं और का पास हुआ था यहाँ वो इसके बारे में तो वही रिपोर्ट देंगे जी, वो प्रूफ देंगे। और वो जब उद्घाटन करने आए थे तब क्या बिल्डिंग नहीं बनी थी यहाँ पर? बिल्डिंग बड़ी सारी गलियाँ बनी हुई थी, बिल्डिंग बनी हुई थी, ऐसी कौन थी? उसके खुद के फोटो देख लो ना, मैं भी था उस उद्घाटन में। तो उन्होंने नारियल फोड़ दिया, ये नहीं पता मेरी बिल्डिंग थी कि नहीं थी। उसमें बिल्डिंग में तब से कमर्शियल एक्टिविटी हो रही थी यहाँ पर? शुरू से ही है, ये शुरू से ही है, जब से कॉलोनी बनी है। 25 साल हो गए, कम से 25 से 30 शुरुआत है सबसे।